चलिए वो आपने ऐसा बना लिया हमारे सारे जो अकाउंट्स थे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट एंड बैंक बैलेंस। चलिए तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट क्या बता रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एज 3:2:1। चलिए ये तो बता दिया कि न्यू रेशियो है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देन he will bring, who is he, he is denoted to Gurdeep as a new partner who is coming to join as a partnership of a firm. So Gurdeep will bring in 1 lakh rupees as his share of capital and 30,000 as his share of goodwill, correct। चलिए तो इसकी इफेक्ट पहले दे देंगे हम लोग। उससे पहले आशु एंड पंकज का ओपनिंग बैलेंस दो कितना है, उनका कैपिटल 1,50,000 एंड 1,30,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में पहले लिख दो बैलेंस बीडी, करेक्ट, ये उनकी अमाउंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो कि कितनी लेके आए ना। नेक्स्ट क्या है भाई, कैपिटल अमाउंट ली जा रही है, हमेशा इसको क्या करो बैंक बैलेंस में दिखा दो। he will bring 1 lakh rupees as a capital, कौन, गुरदीप। तो गुरदीप के अकाउंट में बैंक अकाउंट कितना है, गुरदीप के अकाउंट में आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट रही बात दूसरी, नेक्स्ट कौन सा है, 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का शेयर कितना, 30,000। इनका रेशियो क्या था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, गुरदीप के आने से पहले का क्या था, 3:2। ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यू पार्टनर का गुडविल, करेक्ट। तो गुडविल कितना था 30,000। 30,000 को 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट 18,000 एंड दी रिस्पेक्टिव 12,000, करेक्ट। दैट नेक्स्ट, मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। सो मशीनरी की वैल्यू क्या है, 1,45,000 उसकी वैल्यू है, एप्रिशिएट कितनी हुई 10%, दैट मींस 14,500 बढ़ गई, एसेट साइड पे बढ़ी है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आएगा। मशीनरी अकाउंट 14,500 बढ़ गई है तो बैलेंस शीट में आप 1,45,000 प्लस 14,500 करेंगे, है ना। आपको फाइनल अमाउंट क्या मिल जाएगी, 1,59,500। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको ये अमाउंट दिखानी पड़े, इफ अगर आप चाहो तो यहाँ पर टोटल जिस तरीके से किया जाता है वैसे करके दिखा सकते हो। जैसे मशीनरी की वैल्यू क्या थी 1,49,500, है ना, और सॉरी क्या थी यहाँ पे वैल्यू, आई थिंक इट्स 1,45,000, करेक्ट। नाउ यहाँ पे बता सकते हो एप्रिशिएट कितनी हुई है 10%, दैट मींस 14,500, तब जाके आपकी अमाउंट है। तो जिस तरीके से दिखाना चाहो तो भी दिखा सकते हो आप, है ना, अदरवाइज डायरेक्ट दिखाओ, डायरेक्ट दिखाओ क्योंकि ये तो बैलेंस शीट है। चलिए नेक्स्ट, मशीनरी की बात हो गई, यहाँ पे कैपिटल की भी बात कर ली हमने। नेक्स्ट कौन सा है, स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹87,000। सो स्टॉक की वैल्यू कितनी 87,000 बताई गई है। तो यहाँ देखो स्टॉक की वैल्यू क्या है ऐसे, भाई यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी दी हुई है 85,000 और हमका उसकी वैल्यू क्या बताइए 87, दैट मींस बढ़ गई है। एसेट क्या हो गया हमारा, इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है 85 और 87, दैट मींस 2,000 ऐसा है जो इंक्रीज हुआ है। तो स्टॉक की वैल्यू में 2,000, करेक्ट। व्हिचएवर इज हायर, हम वो कहाँ लिखते हैं हमारी बैलेंस शीट में, स्टॉक 87,000, है ना, स्टॉक की वैल्यू लिख दी 87,000 रुपीस, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000। कितना 6,000 ऐसा तो जो लिखना नहीं है, करेक्ट, तो लिखना तो पड़ेगा। बढ़ गए भाई क्रेडिटर और आपके तो दिस बात है ना, किधर आएगा दिस साइड, क्रेडिटर अकाउंट्स, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, बराबर, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्रेडिटर जिन्हें पैसा देना होता है इन फ्यूचर, बाद में पता चला कह रहे 6,000 ऐसे हैं कि जिनको तो हमने लिखा ही नहीं है, तो लिखो लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए डेबिट साइड कितना 6,000। पहले आपके क्रेडिटर कितने थे ऐसे, क्रेडिटर 38,000 थे, करेक्ट। बैलेंस शीट में इसकी अमाउंट आएगी तो 38,000 प्लस अनरिकॉर्डेड को आपने रिकॉर्ड किया 6,000, योर टोटल इज 44,000, है ना। क्रेडिटर का टोटल कितना आ गया 44,000, आपकी क्या फ्यूचर लायबिलिटी है। देन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 4% ऑन डेटर्स। किस पे 4% ऑन योर डेटर्स। तो डेटर कितने पहले तो सीधा देख लो भाई, डेटर है आपके 54,000,
कितने बेसिकली 54, सॉरी इट्स 58,000 का क्या करना है आपको 4% ले लो, सीधी सी बात है, तो 4% फिर क्या आएगा, दोस्तों स्क्रीन कौन सी साइड पे आएगा, करेक्ट है ना, हाँ बिल्कुल 4% लिया, कितना था 58,000 का 4% लेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना आ गया 2,320, देन सीधी सी बात है डेटर्स में से कम हुआ है तो लेस करके बाहर, डेटर्स 58,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4% ऑफ डेटर्स यू विल गेट 2,320, the final amount is 55,680, करेक्ट। नाउ अभी यहाँ पर एक चीज देखते जाओ कि हमने बैंक वाले में इफेक्ट देनी रह गई थी हमारी, है ना, क्योंकि देखो बैंक अकाउंट बनाया हमने तो यहाँ पर देखो पहले बैंक का दिया हुआ ऑलरेडी, कैश एट बैंक दिया हुआ है ना, कैश एट बैंक दिया हुआ था तो कैश एट बैंक बैलेंस भी दिए, ये दे दिया। नाउ गुरदीप सिंह यहाँ पे कैपिटल लेके आया था एज अ बैंक 1 लाख रुपीस एंड गुडविल की अमाउंट लेके आया था 30,000, करेक्ट। बैंक में यही सारे ट्रांजैक्शन थे, बस अभी यहाँ पर स्टॉप हो जाओ, क्लोज हम तब करेंगे जब हमारी सारी एंट्रियां हो जाएगी, तब आपको पहले से क्लोज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है ना, पहले से करने की जरूरत नहीं है। एंड जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, करेक्ट, क्या बताया जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट होगी कैसे होगी, देखो सैक्रिफाइस और एग्जिस्टिंग रेशियो के हिसाब से होगी, किसके बीच में, आशु एंड पंकज के बीच में, कितना 3:2, आपको इसी तरीके से निकालना है क्योंकि ओल्ड और न्यू आपको अगर देख के रखा हुआ है तो आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, करेक्ट, इसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर बार। चलिए देन चलिए डेट मींस यहां पर हमारे सारे हो गए एडजस्टमेंट। नेक्स्ट स्टेप किस पे आ जाते हैं, कौन सी चीजें लिखना बाकी थी वो सारी चीजें डायरेक्ट लिख लो। चलो जैसे बिल्स पेबल कितना है 40,000 तो बैलेंस शीट में आ जाएगा बिल्स पेबल 40,000, सब अपनी अपनी जगह पर ही आएंगे। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीस, देन सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीस, बराबर, ये आ गया। देन कैश इन हैंड 15,000, कैश इन हैंड 15,000, देन कैश एट बैंक 62,000, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी अगर किसी का लेजर बनाया हुआ है तो उसे क्लोज करो, बैंक अकाउंट वाला, सॉरी ये रहा, इसे क्लोज करो। इस साइड पे कौन सा आया, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है बैलेंस बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक क्यों बैंक डेबिट साइड दिखा रहा है, क्योंकि बैंक हमसे पूरा क्या ऑपोजिट ट्रांजैक्शन करता है, बैंक का इफ अगर डेबिट आ रहा है दैट मींस प्रॉफिट है, इफ अगर इस साइड पे आ रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस होगा। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आ रहा है तो वो लॉस होगा हमारे लिए। कितना है 1,92,000, यहाँ पर अमाउंट लिखो, रिमेनिंग कितनी बची, सेम उतनी ही है 1,90,000, करेक्ट। अब इसी की इफेक्ट आप क्या दोगे बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक 1,92,000, है ना। चलो देन और कौन सी बची, गुडविल, गुडविल तो ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी, है ना। चलो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, गुडविल, इनकी गुडविल से क्या लेना देना हमको, बराबर। जो पार्टनर्स की गुडविल है वो तो एज इट इज ही रहेगी, है ना, पार्टनर के पास की जो गुडविल है वो तो एज इट इज ही रहेगी, सही है। चलो ना, पार्टनर की गुडविल कितनी है अपनी 38,000, कितनी है 38,000, ये कब की है, ये इन लोगों की है जब गुरदीप सिंह के आने से पहले की है, कितनी थी 38,000, करेक्ट। तो ये क्या करेंगे, अपने आप पे ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनको, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, करेक्ट। गुडविल कितना करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनमें ही। चलो तो आज अपना तो रिवैल्यूएशन आप क्लोज कर दो या अदरवाइज रूट करो, पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएंगे हम लोग, करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अलग बात है दूसरी, देख लो गुडविल ये थी आपका गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स का था ना, पार्टनर के रिगार्डिंग गुडविल थी, उसमें से माइनस हो जाएगी कितनी 22,800, 15,200, क्या किया 38,000 का आपने 3:2 में बाइफरकेट कर दिया यहाँ पे, क्लियर। चलो है ना, ओके
सारी चीजें यहाँ पे एंट्री दे चुके हम लोग। एक बार क्या रीचेक करना बहुत जरूरी है आप लोग को भी कि कौन सी अमाउंट आ गई है या कौन सी बाकी है, वो पता होना बहुत जरूरी है ना। चलो यहाँ पर इस अकाउंट को फिर क्लोज कर दो। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन से। कौन साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? सीधी बात है, क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा है 14,500 प्लस 2,000 that you will get 16,500 less the debit side amount 2,320 minus 6,000, then you will get 8,180 which would you have to distribute it to the existing partner as per their profit sharing ratio which is 3:2. So now distributing the 8,180 rupees as per their old profit sharing ratio, you will get Ashu's capital is 4,908 and Pankaj's capital is 3,272. Correct? Now transfer the profit to the capital account. So here we have 4,908 and 3,272 is your क्या दिया हुआ आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको मिल गया इनका। करेक्ट? देन ये क्या था, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ था पहले का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, किस साइड पे, लायबिलिटी साइड। डेट मींस क्या आया था, प्रॉफिट ही हुआ था, कितना था 40,000। इस 40,000 को पार्टनर्स अपने अपने रेशियो में बांटेंगे, कौन से 3:2 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000 एंड 16,000। करेक्ट? बेसिकली क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हमसे मे भी छूट जाती है, इसीलिए आप लोग भी एग्जाम में क्या करना, इफ अगर आपने कोई चीज कर ली है तो उसको टिक मार्क कर दो वहां पे। दैट मींस क्वेश्चन पे टिक मार्क कर दो, तो एक आइडिया आएगा कि हाँ मैंने ये वाला जो पॉइंट ऐसे अटेंड कर लिया है ना। नहीं तो अदरवाइज ऐसा कंफ्यूजन देखने मिल सकता है। चलिए हो गया यहाँ पर ये भी चीज कंप्लीट ना। अब बात किसकी आएगी, क्लोजिंग अमाउंट। करेक्ट? तो गुरदीप की अमाउंट देखो कितनी थी, 1 लाख रुपीस। 1 लाख किया, यहाँ पर 1 लाख। बैलेंस सीडी 1 लाख आया। हर बार जरूरी नहीं है कि इस साइड कहीं ज्यादा है, पार्टनर में चेंज हो सकता है, बताया आपको ना। इधर 15,200 यहाँ पे तो 1 लाख है। सो ऑब्वियस सी बात है दोनों का क्या है, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट यहाँ पर आ गई। अमाउंट टोटल करना एक बार आप लोग भी कि सही आ रही है नहीं, सेम में लिखेंगे। गुडविल की जो इनकी अकाउंट थी इसमें से माइनस होगा। बैलेंस सीडी 1,74,108 किसका है, आशु। पंकज का क्या आएगा 1,46,072 एंड गुरदीप का है 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनका क्या है, रिमेनिंग कैपिटल बोल सकते हो आप लोग। अब इस चीज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैलेंस शीट में, है ना। ये क्या है इनकी बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया ना। अब इसका टोटल करो तो आपका टोटल क्या होना चाहिए, यहाँ पर कंपल्सरी टैली ही होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा आंसर 5,09,180 रुपीज, है ना। करेक्ट? ये आपकी अमाउंट है। देन बैलेंस, बैंक बैलेंस तो आप बंद कर चुके हो, सॉरी वी कैन से एज अ बैंक अकाउंट। रेशियो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है पता चला, 3:2 के अंदर में हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्लियर? चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे। इलस्ट्रेशन नंबर 34। Himani and Harsha is in a partnership from their balance sheet on 31st March 2014 as follow। चलिए रीड करिए आप लोग, रीड आउट तो करो। क्या क्या दिया हुआ देखो, पढ़ो एक बार। चलो बराबर, क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। क्या क्या
दिया हुआ आपको, बैलेंस शीट के बारे में बताया गया, हिमानी एंड हर्षा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ नहीं दिया है, नीचे देखना पड़ेगा, बराबर, सारी चीजें देख के रख दी। देन 1st April they admitted Charu as a partner on their following terms. Charu brings 90,000 as his share of capital and she is unable to bring any amount of goodwill. देखिए goodwill यहाँ पर अमाउंट जो है लेके नहीं आ रही है ना, कौन, चारू, लेकिन वो कैपिटल लेके आ रही है, ऐसे कितना 90,000 as your share of capital. Then चलिए ये सब बात की बात है। फाइनल देखो लास्ट में प्रिपेयर क्या करना है, prepare revaluation account, partners capital account and the opening balance sheet of the new firm. New firm की balance sheet बनानी है तो पहले तो बना दो revaluation account, next आएगा capital account and the third one is the balance sheet of Himani, Harsha and Charu. Correct है ना? चलो अब आ जाओ, एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ और डायरेक्ट सॉल्व करते जाइए, है ना। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैंने बताया आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो पहले इनका तो बैलेंस देख लो कितना था, हिमानी एंड हर्षा का, हिमानी एंड हर्षा कितना है, बैलेंस बिटवीन 1,70,000 एंड 1,20,000, करेक्ट। ये इनका पहले बैलेंस पहले लिख लिया करो, बाकी ये काम बाद में भले करूंगा, लेकिन पहले इनका क्या होगा, फर्स्ट ये चीज आप लिखेंगे, करेक्ट। चलो नाउ Charu brings 90,000 as the share capital and she is unable to bring amount for goodwill. चारू क्या ला रही है, 90,000 एज अ कैपिटल लेके आ रही है, तो बैंक बैलेंस में कर दो, करेक्ट, क्योंकि बड़ी अमाउंट बैंक बैलेंस में ही आती है बैंक के थ्रू। चारू क्या लेके 90,000 एज अ कैपिटल है, कितना 90,000, है ना। चलो just a second, okay, then goodwill is valued at 2-year purchase of average profit, then of last 4 year the profit for the last year is 20,000, 30,000 and 40,000 respectively. चलिए तो आपको गुडविल की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड करो, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 4 एंड जो भी आंसर आया एवरेज प्रॉफिट इनटू 2, देन यू विल गेट योर गुडविल अमाउंट व्हिच इज 60,000। कितना आया, 60,000, दैट मींस अब देखो कितना है ये, 60,000 है, करेक्ट। चलो गुडविल की अमाउंट कितनी है, 60,000। चारू शेयर, चारू यहाँ पे कितना शेयर मांग रही थी, उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले ये वाला पॉइंट पढ़ो, रीड आउट करो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हिमानी, हर्षा एंड चारू आर 3:2:1। दैट मींस अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि भाई जो चारू है, अगर चारू है उसका कितना है 1 शेयर, दैट मींस 1/6। कैसे आया, 3 + 2 + 1, द टोटल इज 6, दैट मींस चारू कितना 1/6 शेयर मांगी, किसमें से, जो गुडविल की अमाउंट आ रही है इनकी उसमें से, करेक्ट। कितना 1/6 शेयर है ना, तो 1/6 शेयर कितना हो गया, 60,000 गुडविल आया, चारू शेयर 60,000, 1/6 कितना आया 10,000। नाउ अब डिपेंड ये करेगा कि कौन किसको देगा, बात तो वो है, तब जाके आपको पता चलेगा कि किसको कितना देना होगा, करेक्ट, तभी तो पता चले। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट आ जाओ, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट कर लो। देखो इन लोगों ने दिया नहीं है, चलिए तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। जैसे इनका न्यू रेशियो 3:2:1 है, करेक्ट। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्या, नहीं, इनका ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, इनका ओल्ड रेशियो तो यहाँ पे नहीं है ना, करेक्ट, ओल्ड रेशियो नहीं है, तो इसको दैट मींस अगर ओल्ड रेशियो नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इक्वल रेशियो में होगा, करेक्ट। क्या होगा, इक्वल, दैट मींस 1:1:1 एंड 3:2। यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये लोग, करेक्ट। वो अमाउंट यहाँ पे आपने देखनी होगी। सो ये कैसा था, ओल्ड, ये क्या है न्यू। चलो यहाँ नहीं, यहाँ पे हटा लेता हूँ मैं, और यहाँ पे 1 भी है ना, क्योंकि ये 6 था। चलो ओल्ड, न्यू, 1:1, 3:2:1। ना कौन दो जने, हिमानी एंड हर्षा, हिमानी एंड हर्षा, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं हम लोग, करेक्ट। फॉर्मूला क्या हमारी, existing minus new, that which we can say as old minus new,
1/2 माइनस 3/6, करेक्ट? कितना आ रहा है? 3/6. नाउ 3 minus 3/6 you will get 0, correct? Now in the remaining side 1/2 minus it's a 2/6, so here is 3 minus 2/6, correct? ये कितना आ गया? 1/6. एंड ऑलरेडी जो चालू है वो कितना मांग रही है? 1/6 तो है ही, तो सिर्फ 1/6 दे दो. इसका तो कुछ भी नहीं आया, जो हिमानी उसका कुछ आया क्या? नहीं. लेकिन यहां पर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एक ही जन. कौन? हर्षा. हर्षा यहाँ पे क्या कर रही है? सैक्रिफाइस. दैट मींस हर्षा अपने पास से कितना दे देगी? 1/6 किसको देगी? चारू को. और 1/6 की उसकी अमाउंट क्या दे दी गई है? 10,000. दैट मींस 10,000 की अमाउंट हर्षा देगी किसको? चारू को. करेक्ट? कौन देगी? हर्षा देगी चारू को. बराबर? देखो वो चीज यहाँ पर आपको है नहीं, उसमें से लिख लेना. करेक्ट? चलिए यहाँ पर आ जाते हैं. सो चारू सॉरी, यहाँ पर कौन किसको देगा? इफेक्ट से क्योंकि गेन और सैक्रिफाइस की बात हुई है. सो चारू's कैपिटल अकाउंट 10,000, करेक्ट? चारू किसको पैसा देगी? हर्षा को. सो हर्षा's कैपिटल अकाउंट 10,000, करेक्ट? चलो आगे यहाँ पर इस चीज की एंट्री है ना, ये वर्किंग में आप लोग यहाँ पे लिख लेना. इन लोग ने यहाँ पे ये मिसिंग कर दिया, यहाँ पर आपको लिख लेना एक चीज. अच्छा ये ओपन करेक्ट, ठीक है. नाउ देन प्रॉफिट मिल गया, उसके एंट्री भी डाल दिया आपने. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बी ब्रॉट डाउन टू 500. कितना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? चलिए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो यहाँ पे 500 बोला गया है. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले यहाँ देख लो कितना था भाई. यहाँ पे कितना था? 2000. दैट मींस डिफरेंस कितना आ गया? कितना कम हो गया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है कितना कम हो गया? 1500 रुपीस कम हो गए, है ना? कम हो गए. दैट मींस इस साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1500. बैलेंस शीट में लेस करके अमाउंट बाहर. दैट मींस 500. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500, है ना? चलो देन then the provision of doubtful debt is increased up to 5% on debtors. debtors में क्या हो गया? 5% इंक्रीज हो गया. क्या? डेब्ट इंक्रीज जानबूझ के कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है. 90,000 का 5% करेंगे तो सीधी सी बात है आपके डेटर्स तो लॉस में ही गए हो. बराबर? 5% आपका बढ़ गया है, मतलब जो बैड डेट पहले शायद 3% था वो 5 हो गया, ऐसा बढ़ा है. बराबर? तो उतने का परसेंटेज निकालो कितना आएगा? 1500. कितने का? डेटर कितना आपके 90,000, है ना? 90,000 का 5% किया 1500. बैलेंस शीट में क्या करोगे? डेटर में से लेस करेंगे 5%. सन्ड्री डेटर्स, करेक्ट? यहाँ पे मिस्टेक कैसी हुई है? सन्ड्री डेटर्स, जस्ट अ सेकंड, सेम चल रहा है ना हमारा. सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, स्टॉक कैश डेटर्स 90,000, बराबर? Then the provision to be doubtful debt is to be increased by 5%. Provisional debt, okay, चलिए ठीक है. Provisional debt already देख के रखा हुआ है. Provisional doubtful debt of rupees 5% on debtors. Already आपको देख के रखा हुआ है. कितना है? 5%. That means इसका होगा ये 1500. किसका? Provision for doubtful debt दिया हुआ है. इसी का भाई क्या करना है? 5% आपका बढ़ गया है. 3000 था, उसका 5% निकाला 1500. बैलेंस शीट में इसी की इफेक्ट जाएगी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले 3000 था, अब और बढ़ गया. बढ़ गया मतलब यहीं पर ये ऐड हो जाएगा इसमें. दैट मींस अब टोटल आपका प्रोविजन डेप्ट कितना है? 4500. अगर ये नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर लेस इनटू अमाउंट वो कर लेते इस तरह, लेकिन दिया हुआ है तो उसी में ऐड करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक इज वैल्यूड एट 47. सबसे पहले डेप्रिसिएशन का देखो कितना है? 41,000 का 10% रिवैल्यूएशन में आया क्योंकि एसेट कम हो गई है. मशीनरी आई 4,100. बैलेंस शीट में
मशीन के अमाउंट से लेस डेप्रिसिएशन, आउटर कॉलम मशीनरी अकाउंट 36,900, करेक्ट। कितना है 36,900, यहाँ पर इसकी अमाउंट आ गई। चलिए जो चीजें हो गई मैं उसको टिक कर लेता हूँ, अदरवाइज का कंफ्यूजन हो जाएगा। देन ये हो गया, प्रोविजन वाला हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया ना। स्टॉक की वैल्यू क्या बताई 47,000, जबकि स्टॉक की वैल्यू क्या है 45। दैट मींस स्टॉक इंक्रीज हुआ है, स्टॉक बढ़ गया है, क्रेडिट साइड पे आएगा 2000, करेक्ट। कितना आएगा 2000। बैलेंस शीट पे अमाउंट क्या जाएगी 47,000 की, स्टॉक कितना आया 47,000, करेक्ट। कितना आ गया 47,000 रुपीस आया यहाँ पे, है ना। कितना आया 47,000 रुपीस। चलिए अब कोई सी इफेक्ट बची है यहाँ पे? नहीं, कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाता है हमारा, है ना। चलो जब सारी चीजें हो चुकी है, बराबर, सारे एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पर हो गए, तो हमारा फाइनल स्टेप क्या बचता है, सारे अकाउंट क्लोज कर देंगे। मींस अभी जो जो चीज की एंट्री बाकी थी वो लिख लो। देखो ऑलमोस्ट आपके हो गई ये सब चीज, करेक्ट। सो अब रिवैल्यूएशन जो जो चीज बाकी थी, जैसे क्रेडिटर था 36,000, बैलेंस शीट में उसकी अमाउंट लिख दो, कितनी 36,000, क्रेडिटर्स 36,000। देन नेक्स्ट कौन सा है बिल्स पेएबल, नेक्स्ट कौन सा है बिल्स पेएबल 15,000, सेम 15,000 की इफेक्ट आ जाएगी, बिल्स पेएबल 15,000 रुपीस। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, करेक्ट, इसकी तो इफेक्ट लिख चुके हैं ना हम लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिमेनिंग 500 बचा, सॉरी। देन कैपिटल अमाउंट का है, कैश कितना है 20,000। सो कैश की अमाउंट कैसे 20,000 चेंज होगा आपको बताऊंगा अभी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पार्टनर कितना लेके आ रहा है, नाउ चारू brings 90,000 as his share, she will unable to bring any amount of goodwill, करेक्ट। इफ अगर चाहो तो इसके अंदर आप बैंक कंसीडर करके अलग से लिखो, क्योंकि यहाँ कैश दिया है तो कैश के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया, तो 90,000 किस में ऐड कर दिया, इसी के अंदर, करेक्ट। 90,000 का करो, अब इसी के अंदर ऐड करो। कैश था मेरे को, कैपिटल कितना लेके आ रहे हैं 90, करेक्ट। चलो इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगी अमाउंट। चार कैश ब्रिंग्स एज शेयर ऑफ कैपिटल, शी इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल के अमाउंट में से लेस हो रहा है, करेक्ट। चलो ये आपको बताता हूं बाद में। बैंक बैलेंस देखो, ये लोग ने बैंक दे दिया 90,000, है ना, 90,000 आ गया, 90,000 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। कैश की आपको बताता हूँ किस तरह की उसकी इफेक्ट आई। देन नेक्स्ट वन इज नाउ स्टॉक, डेटर्स का हमारा बाकी है। चलो तो डेटर्स देख लो कितना था 90,000, करेक्ट, 90,000। दैट मींस डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गई। बिल्डिंग बाकी है, बिल्डिंग कितना है 1,10,000, बिल्डिंग लिख दो 1,10,000। देन गुडविल की वैल्यू है, गुडविल कितना है 40,000। देखिए ये गुडविल कब का है, जब चालू के आने से पहले का है। दैट मींस ये गुडविल पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना, क्योंकि इनका गुडविल था। इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने उनके ओल्ड रेशियो में। लेकिन आप बोलो कि सर उन लोग का ओल्ड रेशियो तो दिया ही नहीं है, तो इफ अगर किसी का रेशियो नहीं दिया है तो आप उसे कैसे इक्वली प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 40,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट मींस यू विल इक्वल। सो गुडविल अकाउंट 20 and 20,000, करेक्ट, 20,000 and 20,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे, बराबर, ये इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलिए चार्ज कैपिटल वाला भी हमारे को हो चुका है। है ना, 10,000 चार्ज कैपिटल अकाउंट, वर्षा में 10,000, वाइस वर्षा हो गया, बराबर, कि भाई चारू ने किसको पैसे दिए, हर्षा को, एंड हर्षा कैपिटल को किसके पास से मिले, चारू के पास से, बराबर। सो वाइस वर्षा है यहाँ पे पूरा ही। नेक्स्ट कौन सा बचा है, अब एक काम करो, इसका अगर टोटल भी करो तो कितना हो जाएगा,
देखिए इसका टोटल करो 1,10,000 और इन सबका टोटल करेंगे तो कितनी अमाउंट आ रही है आप लोग की, एक बार चेक करो तो 3 4 9 0 8 7 6 10 9 plus 12 is 20। तो एक बार चेक कर लो कितनी आ रही है अमाउंट आपकी, करेक्ट, चेक करो। करेक्ट 20,000 ही है। चलो थोड़ा सा क्या इसमें शफल हुआ है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। Sundry debtors, debtors and cash account. Now the cash balance of the amount which we get is 90,000. So the goodwill is, so the average profit of Charles goodwill share amount which we can give to be 10,000. Hold on. इसका एक टोटल करना कि कितना आ रहा है, एग्जैक्ट यही अमाउंट आ रही है क्या? So Charles bring is the cash of rupees. So and she is unable to bring the goodwill amount. So the cash account is to be respectively outstanding expense to be brought by 5,000 rupees. So the new share into Himani share capital account and the stock is to be valued at the। एक काम करो, सबसे पहले क्लोज कर लो पहले। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आउटस्टैंडिंग, इनको क्लोज करो। कौन साइड का ज्यादा है? सो ऑब्वियस डेबिट साइड। दैट मींस ये लॉस कंसीडर हुआ है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू हिमानीज कैपिटल टू हर्षास कैपिटल 1050 1050 2100 5600। करेक्ट, कितना आ गया? 5600 है ना। उसमें से लॉस कितना है? 21,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लॉस है तो ट्रांसफर किधर होगा? इस साइड पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। करेक्ट, कितना आ गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी इफेक्ट आएगी इसकी। सो 1050 1050 इस साइड पे है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट 1050। करेक्ट, हर्षास कैपिटल अकाउंट 10,000 तो ऑलरेडी हो गया। बैलेंस शीट क्लोज करो। कौन साइड की अमाउंट ज्यादा कम ज्यादा रही? 90 130 एंड 175। द बैलेंस सीडी यू विल गेट 170 130 एंड 90,000। करेक्ट है ना, ये अमाउंट मिल गया आपको। क्लियर? देन इस अमाउंट को यहां रख दो। देन हिमानीज कैपिटल अकाउंट यहां पर आ गया। कितना? हिमानीज 148 9050 हर्षास कैपिटल 10895 एंड चार्ल्स कैपिटल 90,000। इस साइड में टोटल करो, यहां पर करो। कैश की जो डिफरेंस अमाउंट होगा आपको इजीली मिल जाएगी। इसका टोटल जो क्या आया है ना, रिवर्स सम है यहाँ पे। डेट मींस आपको कैश की अमाउंट क्या फाइंड आउट करनी थी, मिल जाएगी। कैसे? इसका टोटल करेंगे, कैश की अमाउंट डायरेक्टली मिल जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हो। इसका टोटल करो 3,93,000। यही चीज आप लोग यहाँ पे लिखोगे 3,93,000। उसमें से एसेट साइड का लेस करो, एसेट साइड का लेस करो। रिमेनिंग जो अमाउंट डेट मींस वो क्या हुआ? कैश का आपका कंसीडर हो गया। क्या हो गया? कैश कंसीडर हुआ यहाँ पे। करेक्ट। सो नाउ क्लियर? तो आपका कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा। बराबर। नाउ इफ अगर इसमें अगर कोई और क्वेरी भी हो तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से थी। बस जस्ट एज रिगार्डिंग, क्योंकि इस तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको कैश की इफेक्ट ही पता करनी थी, किस तरीके से उसकी इफेक्ट है। करेक्ट। हाँ, क्योंकि जो गुडविल की अमाउंट भी थी वो 60,000 ही थी। चलो जस्ट सेकेंड।
चलो तो आज हमारी एक्सरसाइज पे 23.4 correct. Now exercise number 23.4, fill in the blanks with suitable words. When revaluation account is debited for an increase in the value of debit side पे increase वाली वैल्यू कब होती है? जब वहां पर आता है जब liability का हो, बात किसकी हो? liability, correct. तो ऐसी MCQs आपको देखने मिलेंगे. Revaluation account is credited and increase in the value of asset. जब भी asset बढ़ती है तब किधर आती है? credit side पे. Then revaluation account is credited for a decrease in the value of liability, correct. किस पे आता है? liability पे. Then revaluation account is debited for an increase in the decrease in the value of revaluation account is debited for a decrease in the value of debit side पे क्या होता है? liability पे, sorry asset पे, है ना. debit side पे decrease कौन सी होती है? asset. Profit on revaluation is transferred to the dash of the partner's capital account, है ना. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड में हमको प्रॉफिट मिलता है, हम ट्रांसफर कर देते हैं, होता है क्रेडिट, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट होता है. देन रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर. जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर को उनका प्रॉफिट दिया जा रहा है तो कौन से में दिया जाएगा? उनके ओल्ड रेशियो में, that we can say as their existing ratio, है ना. उनको उनके existing ratio में ही मिलेगा. accumulated losses are dashed in the existing partners capital account in existing profit sharing ratio. क्या है? debited, correct. क्या आएगा यहाँ पे? debited. चलिए now so choose the correct option. Choose the correct option. So, on changing in the profit sharing ratio on existing partners, the accumulated profit will be transferred to the capital account, or we can say current account of existing partner in old profit sharing ratio. अब भी बताएंगे जब भी पार्टनर के रिगार्डिंग बात की जाए, कौन से ओल्ड पार्टनर की, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही. इक्वली आप कभी भी नहीं कर सकते. रीजन क्योंकि यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इक्वली का सिर्फ तब आएगा ऑप्शन सही होगा कि जब बोला जाए कि अगर उनका कोई रेशियो ही नहीं दिया है तब आप बोल सकते हो कि हाँ इक्वली होगा. सैक्रिफाइस और गेन की बात तो तब होगी जब एक न्यू पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं और बाद में उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब आप गेन और सैक्रिफाइस फाइंड करोगे कि किसको कितना देना होगा, है ना. या प्रॉफिट चेंज हो तब आप कर सकते हो ये सब. On change in profit sharing ratio of the existing partner, the accumulated loss will be debited to the capital account of the partners in old profit sharing ratio, credited to the partners capital account. देखिए क्रेडिट तो हो गई, सीधी सी बात है. that means revaluation में डेबिट हुआ, ऐसा हुआ, करेक्ट. now debit account of the partner new profit sharing ratio कौन सा आएगा? ए, है ना. debit to the capital account of the partners in old profit sharing ratio. देखा भी था हमने ये चीज. then चलिए, if profit sharing ratio of A and B is 3:2, they want to share profit equally, what is sacrificed by A? चलिए 1 2 3 ये क्या आपको ओन वर्ड्स में या आपने मेहनत से करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है. सो B का ही है तो B का ही फाइंड आउट कर लो कितना आ जाएगा. in profit sharing ratio A and B is 3:2, they want to share profit equally. चलिए एक सम में करके बता देता हूँ, बाकी का आप लोग करेंगे. चलो A और B ओल्ड न्यू 3:2 1:1. फाइंड किसका करना है? B का ही करना है तो सिर्फ B का ही करो, बाकी सब छोड़ो. फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड का क्या है भाई? 2/5 minus 1/2, करेक्ट. एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 क्या आएगा इनका?
एलसीएम इसमें क्या आ जाएगा 10 माइनस बाय 5 करेक्ट, तो क्या आ गया 5 by 10 which you can write also write as 1 by 2 है ना, 1 by 10 और 5 by, अरे ए का फाइंड करना है, ये तो बी का कर दिया, ए का फाइंड आउट करना है ना, हटाओ सभी को हटा दो, है ना, ए बी ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो क्या है 1:1, न्यू यही है ना कि मैं गलत लिख रहा हूँ, if profit sharing ratio of A and B is 3:2 they want to share profit equally, ठीक है, वो equally profit share करना चाहते हैं, तो A कितना sacrifice कर रहा है बराबर, A फॉर्मूला क्या है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड क्या हो गया 3 by 5 माइनस न्यू क्या हो गया 1 by 2 करेक्ट, एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 10 बराबर, 6 minus 5 so you will get 1 by 10th share of their sacrifice, कौन sacrifice A कर रहा है, A कितना sacrifice कर रहा है 1 by 10, इसका ऑप्शन का आंसर क्या जाएगा 1 by 10 करेक्ट, चेक कर लो एक बार करना हो तो, फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये आंसर 1 by 10 A करेक्ट, तो सेम इसी तरीके से आपको करना है यहाँ के लिए A और B, रेशियो चेंज हो गया बाकी मेथड तो वही है, सिर्फ जिसका sacrifice पूछा तो उसी का करो ना, अननेसेसरली बाकी का क्यों करना है, बी की जरूरत है यहाँ पे नहीं, ए का पूछा तो ए का करो, यहाँ पे बी का पूछा तो सिर्फ बी का करो, सेम यहाँ पर व्हाट इज गेन, सो बी कितना गेन कर रहा है वो बता दो, दैट्स इट, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, स्टेट वेदर द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग एसेट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड, चलिए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड, तो बताइए ये कहां पर आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, देखिए लैंड हमारे लिए क्या है, हमारी एसेट है, इफ अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड पे आएगा करेक्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, सेम एसेट इंक्रीज हुई है इधर ही आएगी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्या हमारे लिए एसेट, इफ अगर वो डिक्रीज हो रही है तो कहां पर आएगी डेबिट साइड, then decrease in the value of furniture, furniture क्या है asset but decrease हो रहा है तो कहां जाएगा डेबिट साइड करेक्ट, कुछ इसी तरीके के फॉर्म में आपको ऑलरेडी दे के रखा होगा किसके अंदर आपके आंसर में, है ना, देख लो यही दिया हुआ बराबर, ऐसे ही दिया। चलो नेक्स्ट, then state whether the following statement are true or false, true or false correct, the revaluation account is credited on depreciation in machinery, क्या depreciation in machinery पे जब भी हम फाइंड करते हैं तो क्या उसके अमाउंट क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कहां जाते हैं हम लोग डेबिट साइड करते हैं, क्योंकि एसेट है, एसेट जब भी डिक्रीज होती है हम कहां जाते हैं डेबिट साइड, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है क्रेडिट, दैट मींस फर्स्ट वन क्या हो गया फॉल्स करेक्ट, देन आ जाओ सेकंड पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर डेप्रिसिएशन इन प्लांट, सेम बात है, सब क्या हो गया मशीनरी की जगह प्लांट हो गया, सेम प्लांट इज अवर एसेट, ये प्लांट मतलब वो पौधा नहीं है करेक्ट, फैक्ट्रीज के अंदर एक अलग अलग प्लांट होते हैं जो सेटअप होता है, जैसे ओएनजीसी के अंदर भी है, उनकी जो रिफाइनरी निकालने की जगह है ना, उसको क्या बोलते हैं फिल्टर प्लांट बोला जाता है ना, अलग अलग जगह पर होता है, तो ये सारे प्लांट है, वो वाले प्लांट है, तो क्रेडिट साइड बोला गया सेम, लेकिन कहां पर आता है डेबिट में, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हमारे लिए फॉल्स। देन द नेक्स्ट वन, revaluation account is debited for the amount of provision for bad debt and doubtful debt, सीधी सी बात है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अगर हो रहा है ना, डाउटफुल डेट हो रहा है तो कहां पर आता है डेबिट साइड पे, 100% क्या हो गया ये तो ट्रू, क्लियर, देन फॉर रिकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, किसकी बात कर रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट की बात कर रहे हैं,
तो डेट मीन्स यहाँ पर तो ऐसा हुआ कि कुछ एसेट लिखनी बाकी है गई, तो डेट मीन्स अब मेरी एसेट समझो पहले 100 थी और ऐसे 10 एसेट है जिसके बारे में लिखना रह गया है। तो इफ अगर मैं लिखूंगा मेरी बाकी के एसेट के बारे में तो वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अरे लिखना बाकी है मतलब वो तो बढ़ जाएगा ना, है ना, बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, डेबिट साइड। हम एसेट को डेबिट साइड कब लिखते हैं? जब एसेट डिक्रीज हो, लेकिन क्या यहाँ डिक्रीज होगी? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बढ़ेगी। तो डेट मींस ये क्या आ जाएगा, क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट की जगह आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से सही हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, और आइदर अगर आपको लिख दिया आगे कि राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, तब आप मतलब ये चीजें लिख सकते हो, है ना, कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो भी हमें एग्जैक्टली यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे भी कर पाओगे। क्योंकि बहुत सी बार आपको ये भी बोला जाएगा कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, उसको भी आप क्या करो, एक बार का एक्सप्लेन करो यहाँ पे, है ना। चलो, तो इजीली आप समझा सकते हो इसके अंदर।